हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ पिंकी शाह। एंड आप लोगों को पता है दुनिया में दो टाइप के किलर्स होते हैं। एक वो जो प्लानिंग प्लॉटिंग और किसी मकसद से एक इंसान को मारते हैं, और दूसरे वो होते हैं जिसको हम सीरियल किलर्स कहते हैं। वो एक नहीं दो नहीं बल्कि 100 लोगों को मारते हैं, और कुछ सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए मारते हैं। उनको एक साइकोलॉजिकल प्लेजर मिलता है लोगों को मार कर। ऐसे लोगों के बारे में, सीरियल किलर्स के बारे में मैं अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करूँगी। अगर आप लोगों को इन सीरियल किलर्स के बारे में और जानना है और सारी कहानियाँ सुनना है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज हम जिन सीरियल किलर्स के बारे में बात करें वो हमारे ही देश इंडिया से है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी। तो आज का हमारा केस है द गवित सिस्टर्स। क्यों ना हम उनके क्राइम को जानने से पहले उनकी बैकग्राउंड लाइफ को जान ले। तो जो हमारी फर्स्ट सीरियल किलर है वो है अंजना बाई, जो बेसिकली नासिक से है, पर वहां पर उनको एक ट्रक ड्राइवर से प्यार हो जाता है और वो भागकर पुणे आ जाती हैं। पुणे आने के कुछ समय बाद ही वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उन्होंने रेणुका को जन्म दिया इन 1973। रेणुका को जन्म देने के कुछ समय बाद ही वो ट्रक ड्राइवर उन दोनों को छोड़कर भाग जाता है, और भागने के बाद इनके पास कुछ सहारा नहीं होता, कुछ इनकम नहीं होती। तो अंजना बाई चोरियां करना शुरू कर देती है। वो अपनी बेटी रेणुका को लेकर छोटे मोटे चोरियां करती है, जैसे पर्स चुरा कर भाग जाना या किसी का वॉलेट चुरा लेना। ऐसी छोटी मोटी चोरियां करके वो गुजारा कर रही थी। कुछ 1.5 साल बाद उनके अंजना बाई की मुलाकात होती है मोहन गवित से। मोहन गवित एक एक्स सोल्जर थे, मिलिट्री सोल्जर थे। एंड उन दोनों को प्यार हो जाता है एंड वो लोग भी शादी कर लेते हैं। शादी करने के कुछ समय बाद ही 1975 सीमा का जन्म होता है। सीमा गवित। सीमा के जन्म होने के बावजूद, उनके पास हस्बैंड रहने के बावजूद, अंजना बाई की चोरी की आदत छूट नहीं रही थी। वो ऐसे ही चोरी कर रही थी, एंड जिसकी वजह से पुलिस बहुत आती जाती रहती थी, बहुत बदनामी होती थी। एंड ये चीज़ से मोहन गवित परेशान हो चुके थे। उनको बहुत गुस्सा आता था कि रोज पुलिस आती है, रोज चोरियां होती है, तो उनकी इज्जत पे बात आ रही थी। तो उन्होंने अपनी बेटी को और अपनी बीवी को छोड़कर वो कहीं और चले गए और दूसरी शादी करके अपनी जिंदगी जीने लगे। तो जब अंजना बाई बच गई अपनी दो बेटियां रेणुका और सीमा के साथ, तो उनके पास कुछ चारा नहीं था। तो वो अभी भी चोरियां ही कर रही थी अपनी दोनों बेटियों को लेकर। ऐसे ऐसे टाइम चलता गया और वो दोनों बेटियां जो उनकी थी, सीमा और रेणुका, बड़ी हो गई। 1989 में जो रेणुका थी उनकी बड़ी बेटी, उनकी मुलाकात होती है किरण शिंदे से, जो कि एक टेलर थे वहां पे पुणे में। तो उन दोनों को प्यार होता है, वो दोनों की शादी हो जाती है, उनको एक बेटा भी होता है। फिर 1990 में जब रेणुका अपने एक बेटे को, छोटे से बेटे को गोद में लेकर मंदिर जाती है चोरी करने के लिए, तो वो एक भक्त जो दर्शन करने आते हैं मंदिर में, उनका पर्स चुराती होती है, और सडनली वो पकड़ लेता है उसे। एंड केओस मच जाता है कि चोर है चोर है चोर है। तो वो रोने लगती है और कहती है कि देखो मेरा बच्चा है, मैं क्यों चोरी करूंगी, मैंने नहीं किया। तो लोग भी उस पर रहम खाने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई इसका बच्चा है, क्यों चोरी करेगी, करके उसको छोड़ देते। और वो मैडम भागती हुई आती हैं अंजना बाई और सीमा, उनकी बहन और उनकी माँ के पास, और उन्हें कहती है कि देखे देखो ऐसे हुआ, मैं गई, मैं पकड़ी गई, लेकिन उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया मेरे बच्चे की सूरत देखकर। तो अब आता है अंजना बाई को एक आइडिया जो कि बहुत सारे बच्चों की जिंदगी लेने वाला था। जब ये आइडिया आया उनको कि बच्चों के सहारे आप एक क्राइम करके बच सकते हैं, तो उनको बस यही था कि अब हम बच्चों को यूज करेंगे क्राइम से बचने के लिए, और कभी कभार उनसे भी चोरियां करवाएंगे करके वो लोग पहले अपने पहले विक्टिम को किडनैप करते हैं कोल्हापुर से, जो कि एक भिखारी का 2 साल का बच्चा होता है। उसे वो किडनैप कर लेते हैं और पुणे लेकर आते हैं। पुणे लेकर आने के बाद में इन 1991 अप्रैल में वो लोग लेकर आते हैं पुणे, और उसका नाम भी बदलकर संतोष रख देते हैं बच्चे का। एंड इन अप्रैल 1991 सीमा जाती है एक मंदिर में चोरी करने के लिए, महालक्ष्मी टेम्पल में वो जाती है चोरी करने के लिए, और चोरी करते समय वो पकड़ी जाती हैं। एंड वो केओस देखकर कि लोगों ने उसे पकड़ लिया है, अंजना बाई संतोष को लेकर कोने में खड़ी हुई थी। जैसे ही देखा कि उसकी बेटी पकड़ी गई, उसने संतोष को उठाकर जोर से जमीन पे पटक दिया, जिसकी वजह से संतोष का सर फट गया और बहुत ज्यादा खून बहने लगा। एंड लोगों का अटेंशन पूरा बच्चे की तरफ आ गया, एंड बच्चा इतनी जोर जोर से रो रहा था कि सब लोग उसको अटेंशन देने लगे, और सीमा वहीं से केओस में भाग गई। उसके सर से बहुत सारा खून जा रहा था और वो बहुत ज्यादा रो रहा था। वो रोना बंद ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वो 2 साल का मासूम सा छोटा बच्चा था जिसको इसने उठाकर जमीन पे पटक दिया था।
जैसे-जैसे बच्चा और ज़्यादा रो रहा था तकलीफ़ में, अंजना बाई को ऐसा लग रहा था कि सब लोग मुझ पे डाउट करेंगे, सब लोग मेरी तरफ ही देख रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही अटेंशन मिल रहा है करके वो सीधा बच्चे को संतोष को उठाती है और सीधा ही उसे एक इलेक्ट्रिक पोल पे दे मारती है, जिसकी वजह से बच्चे की वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। एंड ये सारा सिचुएशन, सारा सीन वहाँ के लोग बस खड़े होकर तमाशा देखते रहते हैं। जैसे ही बच्चा मर गया, वो उसे घर लेकर गई और उसे एक पैकेट में डालकर कहीं फेंक दिया। संतोष को फेंकने के बाद में उन लोगों ने औरत की किडनैपिंग की, वो थी एक 2.5 साल की छोटी बच्ची की। एंड उसको भी किसी वजह से उन लोगों ने मार दिया और उसकी बॉडी को डिसमेंबर करके एक कवर में भर दिया। एंड उसको फेंकने जा रहे थे, पता नहीं क्या उनके दिमाग में चल रहा था, तीनों माँ बेटी के दिमाग में, कि वो लोग पहले सिनेमा हॉल गए, वहां जाकर एक मूवी देखा। कैन यू जस्ट थिंक अबाउट इट कि उनके हाथ में, उनके पास एक कवर है जिसमें एक बच्ची की लाश टुकड़ों में है और वो जा रही है मूवी देखने के लिए। वो गई, मूवी देखी एंड वापस लौटते वक्त जो ये ऑटो रिक्शा एंड ऑल का वो कुछ कचरा नहीं होता है जहाँ पे ऐसे कोने में कचरा करा हुआ होता है, कचरे में वो उसको कवर को फेंक दिया और चुपचाप घर चली गई। एंड उसके बाद में और एक छोटे से लड़के को उन लोगों ने किडनैप किया था जो 2 साल का था। उसको उन लोगों ने उल्टा लटका कर उसको पंचिंग बैग के सर का मार मार के उसको पंचिंग बैग के जैसा यूज करके उस बच्चे को भी मार दिया। और ऐसे ही वो लोग बच्चों को मारते थे, पकड़ते थे एंड फेंक देते थे। और उनका ऐसे बच्चों को पकड़ना, किडनैप करना, मारना और उन लोगों को अपने मतलब के लिए यूज करना 5 साल तक चलता रहा। इन 5 सालों में ये अज्यूम किया गया है कि उन लोगों ने कुछ 40 से 50 बच्चों को किडनैप किया है। क्योंकि अज्यूम इसलिए किया गया है क्योंकि वो जो किडनैप करते थे वो गरीब घर के बच्चों को किडनैप करते थे, जैसे कि भिखारी हो गया या स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों को किडनैप करते थे। तो वो लोग जब कंप्लेन रजिस्टर करवाते थे फिर भी पुलिस उन्हें सीरियस नहीं लेती थी और कुछ तो कंप्लेन करवाते भी नहीं थे डर से। इसकी वजह से आधे से ज़्यादा उनके विक्टिम्स रजिस्टर्ड नहीं है, बट अज्यूम किया गया है कि उन लोगों ने 40 से 50 बच्चों को इन 5 साल के वक्त में किडनैप किया है और मर्डर भी किया है। और आखिरकार 1996 में मोहन गवित जो थे, जो अंजना बाई के दूसरे हस्बैंड और सीमा के जो पिता थे, उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी एक प्राची नामक लड़की से एंड उनके साथ उनको 2 बेटियां थी। तो एक 9 साल की, एक 6 साल की। तो अंजना बाई, सीमा और रेणुका तीनों मिलकर उनकी जो पहली बेटी थी जो 9 साल की थी उसको किडनैप कर कर, उसका मर्डर कर कर उसे शुगर केन के एक खेत में फेंक दिया नरसोबा में। प्रतिभा जो मोहन गवित की वाइफ थी, उनको डाउट था कि अंजना बाई कुछ ऐसा कर सकती है, इसलिए उन्होंने सीधा पुलिस के पास गए और उन्होंने कंप्लेन किया कि इन तीनों ने मिलकर मेरी बेटी को मारा है और उसको किडनैप किया है। तो पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन चालू की और इन लोगों को ढूंढना शुरू किया तो ये तीनों माँ बेटियां अंडरग्राउंड हो चुकी थी। कुछ टाइम के बाद में 19 नवंबर को वो पकड़ी गई। क्यों पकड़ी गई? क्योंकि वो वापस मोहन गवित और प्राची की जो दूसरी 6 साल की बेटी थी उसको किडनैप करने की कोशिश में आए थे और तभी वो लोग पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद में पुलिस ने उनका जो घर है उसकी तलाशी ली और वहां से उन्हें जले हुए कपड़े, खून के निशान और बहुत कुछ मिला, जिससे कि उनको लगा कि बस ये एक बच्ची का केस नहीं है, इन लोगों ने कुछ तो गलत किया है और उन लोगों ने इस पे इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर दिया। और जब वो लोग गिरफ्तार हो गए, उनको कस्टडी में लिया गया और उनसे बहुत सारे सवाल किए, तो अंजना बाई का तो कहना था कि मैंने कुछ किया ही नहीं। वो बहुत स्टर्बन थी और बिल्कुल भी अपने बयान से इधर उधर नहीं हो रही थी। उनका कहना था कि मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता है। और थोड़ा टॉर्चर वॉर्चर करने के बाद में फाइनली सीमा ने कबूल किया कि हाँ, हमने क्रांति, मोहन और प्रतिभा की जो बेटी थी उसका हमने मर्डर किया है। फिर पुलिस ने उन लोगों पर क्रांति के किडनैपिंग और मर्डर का चार्ज लगाया बट कन्विक्ट नहीं किया। जैसे उन लोगों को कन्विक्ट नहीं किया गया और ये सब केस मुकदमा चलने में कुछ 2 साल का वक्त लग गया और उसी में अंजना बाई को किसी बीमारी की वजह से वो चल बसी। उनको सजा भी नहीं मिली और वो मर गई। जब इनका मुकदमा चलने वाला था तो पुलिस के पास 156 विटनेसेस थी और जो रेणुका का हस्बैंड था किरण शिंदे, वो भी उनके खिलाफ हो गया और कहने लगा कि मैं आप लोगों के साथ कोऑपरेशन करूंगा, मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्राइम कैसे हुआ है, किसने क्या रोल किया है, कितने बच्चों को मारा गया है, मैं आपको बताऊंगा, आप मेरी सजा कम करवा दे। और वो इस तरीके से पुलिस वालों का इन्फॉर्मर बन गया और उसकी वजह से कोर्ट ने उसकी सजा थोड़ी कम कर दी। और जब कोल्हापुर के एक सेशन कोर्ट में इन लोगों का मुकदमा हुआ तो इन लोगों पर 13 किडनैपिंग्स और 10 मर्डर्स के
चार्जेस लगे, बट 10 मर्डर्स में भी सिर्फ 6 मर्डर्स को वो लोग कंफर्म कर पाए और 4 मर्डर्स को नहीं कंफर्म कर पाए, क्योंकि बहुत सारा लैक ऑफ एविडेंस हो रहा था। और क्योंकि ये क्राइम 5 साल में किया गया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मिल नहीं पा रही थी जिनके लिए इनको स्ट्रांगली कन्विक्ट किया जाए। तो हाई कोर्ट ने 2004 में इन दोनों बहनों को सजाए मौत सुना दी, जो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से हमारे प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो कोई भी मर्डरर या कोई भी कन्विक्टेड इंसान को एक पार्डन दे सके, मतलब उनको माफ कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट से ये जब आया कि वो लोग को सजाए मौत होगी, तब वो लोगों ने एक मर्सी पिटिशन यानी एक माफ़ीनामा दिया और कहा कि हमें सजाए मौत ना दी जाए। और उन लोगों ने उसे फाइल किया 2008 और 2009 में, बट दोनों को ही रिजेक्ट कर दिया गया 2012 एंड 2013 में। फिर उस अपील को हमारे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के पास गया एंड उन्होंने भी 2014 में उनकी मर्सी पिटिशन को डिनाई कर दिया। बार बार उनको रिजेक्ट करने के बावजूद वो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास गए और कहा कि उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया कि हमने जो मर्सी पिटिशन दी थी उसका जवाब हमें 3 महीने के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए था, बट हम 5 साल तक वेट करते रहे। और ये 5 साल हम लोग डर डर के जी रहे थे कि हम कब हमें सजाए मौत हो जाएगी, कब हमें मार देंगे करके। तो आप लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा कि इतना डिले क्यों हुआ। यूनियन होम मिनिस्ट्री एंड महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट दोनों की तरफ से कुछ कुछ स्टेजेस होते थे जिससे कि उनकी मर्सी पिटिशन गो थ्रू होती थी, और वो दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम करने लगे। और महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट ने कहा कि हमारा कुछ भी इसमें डिले नहीं हुआ है, हर प्रोसीजर में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, बस उसी से थोड़ी देर हुई है। और 2012 में एक फायर हुआ था जिसकी वजह से सारे लोगों की डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर्स जल गए थे, और इनकी जो मर्सी पिटिशन थी उसको वापस रिकंस्ट्रक्शन करके उन्हें फाइल किया गया। इसकी वजह से उन्हें लेट हुआ है, ये कहना था महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट का। फिर फाइनली 18 जनवरी 2022 इसी साल में उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने कम्युनिकेशन दी, उनकी सजाए मौत हटाकर उन्हें उम्र कैद दे दी गई, क्योंकि गवर्नमेंट की गलती थी। बहुत सारे चीज़ें थी बीच में, वो आग लग जाना, उनके फाइल जल जाना, उनकी पिटिशन जल जाना, एंड इस सब चीज़ों की वजह से वो जो टेरर में जी रही थी कि वो कभी भी मर सकती है, कि मर्सी पिटिशन का जवाब नहीं आ रहा था, एंड वो लोग ऐसे फियर में जी रहे थे जिसकी वजह से, और बहुत सारी नेग्लिजेंस की वजह से एंड बहुत सारे इनडिफरेंसेस की वजह से उन लोगों की सजाए मौत से हटाकर उम्र कैद कर दी जाए। दोनों बहनें पुणे के यरवाड़ा जेल में हैं, और वो लोग वहाँ पर जब तक रहेंगी जब तक उनकी नेचुरली डेथ नहीं हो जाती। और मुझे लगता है कि उन मासूम बच्चों को थोड़ा तो जस्टिस मिला होगा। मुझे ये मलाल है कि अंजना बाई ऐसे मर गई, उनको भी सज़ा मिलती तो अच्छा होता था, क्योंकि एक मासूम बच्चों को उन्होंने इतनी बुरी तरीके से मारा है, अपने मतलब के लिए यूज़ किया गया। छोटे-छोटे मासूम बच्चों को अपने माँ-बाप के पास से उठाकर लेकर आकर उन्हें जस्ट बिकॉज़ वो रोते थे वो मार देती थी। मेरे ओपिनियन में ये बहुत ही ज़्यादा हीनियस क्राइम है, बहुत ब्रूटल क्राइम है। एंड मैं खुश हूँ कि सीमा और रेणुका अभी भी जेल में है एंड वो लोग अपनी सज़ा काट रही हैं। तो गाइज़ ये था आज का हमारा केस द गावित सिस्टर्स के बारे में। होप आप लोगों को ये वीडियो और ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके पास भी कुछ केसेस है, कुछ सीरियल किलर्स है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएँ। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।